भारतीय मुसलमान की एक वीडियो वायरल हुई है जहां वो उम्रा कर रहे हैं मक्का मुकरमा के मुकाम पर। जहां वो उम्रा कर रहे हैं, उन्होंने उम्रा करते करते एक वीडियो बनाई है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मैं स्पेशल उम्रा करने आया हूँ, स्पेशल यहाँ मक्का मुकरमा इतने मुकद्दस मुकाम में दुआ मांगने आया हूँ प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए कि 2024 के चुनाव, 2024 के इलेक्शंस प्राइम मिनिस्टर मोदी जीते और उन्हीं की सरकार, उन्हीं की गवर्नमेंट आए भारत में, क्योंकि हम चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी लीड करे, रूल करे दोबारा से तीसरे टेन्योर में इंडिया को। दुआ मोदी के लिए करनी है, यानी कि अगर वो क्या मुसलमानों के हक में वो बेहतर कर रहे हैं जो हम उसके लिए दुआ करें। तो ये मुसलमान ही है ना जो गए हैं वहाँ पर दुआ करने, उम्रा करने है ना, उन्होंने अपनी जानें, अपनी इज्जतें, अपने घर बार बचाने होते हैं, वो उन्होंने डिप्लोमेसी जवाब देने होते हैं क्योंकि रहना होता है। हम आज़ाद हैं, हमें फील नहीं होता। लेकिन डिप्लोमेसी के लिए वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए दुआ क्यों कर रहे हैं? मोदी नहीं बार बार आना है तो वो उसी का ही करके तो अपनी जान। वो नहीं है, मुसलमान अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, कमा रहे हैं। हमारी पावर है, हमारी कंट्री में कुछ होता है, हम तो लंदन जाके भी बदला ले लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग थॉट्स। पिछले दिनों भारतीय मुसलमान का दौरा हुआ मक्का का और उन्होंने वहाँ पर दुआ मांगी और एक रील बनाई, वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने बोला कि वो चाहते हैं कि तीसरी दफ़ा भी नरेंद्र मोदी ही भारत के प्रधानमंत्री बने। तो ये उनकी ख्वाहिश थी, लेकिन इस पर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक की क्या रिएक्शन है, क्या ये इस बारे में कहते हैं, हम देखते हैं इस वीडियो में। वीडियो होने वाली है अनम शेख ऑफिशियल की। वीडियो के बारे में बात करेंगे वीडियो के लास्ट में। देखते हैं वीडियो को। कोई भी हो उसको सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नहीं, लेकिन वो तो दुआ करने गए हैं ना। नहीं, दुआ मोदी के लिए करनी है, यानी कि अगर वो क्या मुसलमानों के हक में वो बेहतर कर रहे हैं जो हम उसके लिए दुआ करें। तो ये मुसलमान ही है ना जो गए हैं वहाँ पर दुआ करने, उम्रा करने। है ना, उन्होंने अपनी जानें, अपनी इज्जतें, अपने घर बार बचाने होते हैं, वो उन्होंने डिप्लोमेसी जवाब देने होते हैं क्योंकि रहना होता है। हम आज़ाद हैं, हमें फील नहीं होता। लेकिन डिप्लोमेसी के लिए वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए दुआ क्यों कर रहे हैं? मोदी नहीं बार बार आना है तो वो उसी का ही करके तो अपनी जान भी बचाएगा, घर की भी बचाएगा, तो वो फिर जाहिर है। कैसे पता प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दोबारा आना है? वो आता ही वो है, 10 साल तो हो गया उसी को देख रहे हैं। जहाँ ऐसे काम कर रहे हैं तो आ रहे हैं ना। नहीं, अच्छे नहीं, वो मुसलमानों के खिलाफ है, इसलिए उसने आना ही आना है। देख, मुसलमानों के खिलाफ अभी तक उन्होंने कोई एक स्टेटमेंट उनकी बता दे जो उनकी प्रॉपर मुसलमानों के खिलाफ हो। ये आए रोज जो तशद्दद है उधर, उनकी स्टेटमेंट अपनी वो बैक पे होते हैं। मैं जहाँ तक समझती हूँ वो बैक पे होते हैं। उनके बाकी जो जमाते हैं या जो उनके सियासत है वो यूज़ करते हैं। देखा जाए, आपको पता है प्राइम मिनिस्टर मोदी ज्यादा किन के वोट से आते हैं? मुसलमानों के वोट से आते हैं। अब देखें फिर भी तशद्दुद मुसलमानों पे ही ज़्यादा होता है, सरेआम मारा जाता है, सरेआम उनके लिए यानी कि ज़िंदगी तंग की जाती है। जो जहाँ तक मेरा नॉलेज है या मैं अपने आप को मीडिया के साथ ताल्लुक़ रखती हूँ, देखती हूँ, तो वो यही चीज़ें होती हैं। और अफसोस होता है कि मुसलमानों के लिए जगह नहीं है, उनको मजबूरन उधर रहना पड़ता है। वहाँ पर मुसलमानों की तादाद आज पूरे पाकिस्तान के मुसलमानों से ज़्यादा है। इवन हर मुस्लिम कंट्री चाहता है, अपना आइडियल मानता है भारत को, कहता है कि हमने वहाँ पर जाना है। इवन कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। आप कह रहे हैं वहाँ मुसलमानों पर तशद्दुद होता है, पाकिस्तान में मुसलमानों पर तशद्दुद नहीं होता? नहीं, हमारी मेजॉरिटी है ना, तो हमें फील नहीं होता। यानी कि वो हाँ हिंदू ज़्यादा है ना, तो हमें लगता है कि मुस्लिम और हिंदू वाले जो हमेशा से एक मसाइल हैं वो रहते हैं। तो यहाँ पर भी है, हम कौन सा हिंदुओं को जीना देते हैं? नहीं, यहाँ पे वो और तरह के होते हैं, वो उनको जरा मीडिया और तरह से उठाता है। हम उनके मंदिर यहाँ पर तोड़ देते हैं। देखिए बात हमेशा में होता है, जैसे बाबरी मस्जिद टूटी, जैसे एक आगे अब हाँ एक वो है, ये रिएक्शन होता है। अपनी कंट्री में कुछ भी करेंगे, हम अपनी कंट्री के पाकिस्तानियों से बदला लेंगे। हमें मतलब ये हमारी पावर है। हमारी कंट्री में कुछ होता है, हम तो लंदन जाके भी बदला ले लेते हैं। We are so powerful कि अगर वहाँ पर कुछ होगा हम अपनी कंट्री को डैमेज करेंगे। हम दिखाएंगे हमें जज्बा इतना ज्यादा कि हम अपनी कंट्री को तोड़ मरोड़ फोड़ के रख देंगे। नहीं, वो इसलिए नहीं तोड़ते, ये अपनी तरफ से अपने इजहार करते हैं। या हमारा स्टूडेंट का या जो नौजवान उनका ये एक ज़हन बन चुका है, तशद्दुद जो है ना वो जवाब बेहतर है। मुझे ये बताएं वहाँ मुसलमानों को मिल क्या नहीं रहा? आज वहाँ पर तादाद उनकी बढ़ गई है, आज उनके हर शोबे में मुसलमान बैठा हुआ है। नहीं है, उनके जो अपर जो जोधे हैं या ताकत है वो हिंदुओं के पास है। आप देख ले, अब्दुल कलाम का पता है आपको? हाँ, तो वो सदर थे वहाँ के, सदर कई बार दफा मुसलमान एक होता है कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन अगर वो देखे जाए आमिर खान, उसका ही मेरा ख्याल अदाकार जो उसका भांजा है, तो वो देखें तो वो हिंदुओं की शादी है, रस्म रवाज वो हैं, साहब का बीवी भी खड़ी है, मौजूदा बीवी भी खड़ी है। तो ये हमारे इस्लाम में तो ये चीज़ है, या मजहब मुस्लिम पाकिस्तान में तो कम से कम ये चीज़। पाकिस्तान शुएब मलिक ने तीसरी शादी कर ली है। ये बात ना करें, बंदे बंदे में फर्क होता है। और आप
कॉल की ना, ये तो नहीं ना कि वो साबका भी खड़ी है, मौजूदा भी खड़ी है और तीसरी को भी यानी कि किया जा बातें कर रही है। यहाँ पर हमारे मौलवी 4-4 7-7 लेकर घूम रहे होते हैं, क्या बात हो गई। अच्छा, लाइन से लाइन मिलाएंगे तो वो तो फिर कभी पूरी चीज नहीं मैं हो। वही आपको कहना चाह रही हूँ। हमेशा 76 सालों में ये हमेशा हर महाज पर डिस्कस किया गया कि वहाँ के मुसलमान जो है वो खुश नहीं है, वो खुश नहीं है, वो खुश नहीं है। भाई अगर वो इतने खुश नहीं है, उनको मुफ्त बिजली के यूनिट कैसे दिए जा रहे हैं? वहाँ के मुसलमान हर सेक्टर में क्यों नजर आ रहे हैं? बढ़ चढ़ के हर सेक्टर में हिस्सा ले रहे हैं, भारत के झंडे गाड़ रहे हैं। ये तो नहीं कह सकते ये लाइन जा रही है बिजली की, हिंदू भी रह रहा है साथ में घर मुसलमान का, वो क्या करेंगे कि वो मुसलमान की बिजली को अलहदा कर देंगे, हिंदू को अलहदा कर देंगे। जहाँ जुल्म होता है फिर वहाँ ये तो बनता है। नहीं, वो और चीज़ें हैं, ये वो चीज़ें जो उन्होंने सारे मुल्क को, सारी कंट्रीज को दिखाना होता है कि हम चीज़ कर रहे हैं, हम दे रहे हैं, सहूलतें दे रहे हैं, ये वो चीज़ है। लेकिन अंदर खाते देखा जाए तो मुसलमानों के लिए वो जगह तंग है, जगह उनके पास नहीं है, वो अपने खानदान बैग सब हर चीज़ कैसे छोड़ के, हर कोई नहीं आ सकता। आप कभी भारत गई हैं? नहीं, मैं अभी तक फिर नहीं। आपको बैक एंड का कैसे पता? मेरे इतनी नफरत है कि हम कहते हैं वो कुछ अच्छा भी करते हैं, वो भी झूठ है। स्टडी जो होती है ना, मेरा ख्याल है वो कहते हैं 10 दफ़ा होता है ना कि वो घरेलू खातूनों ना मर्च भी आए ना किसी कागज़ में पड़े बगैर मैंने कभी डस्टबिन में नहीं फेंका। मेरा शौक है, मैं स्टडी को अपने हमेशा। फिर आपने ये स्टडी नहीं किया कि वहाँ मुसलमानों को कितनी रायतें हैं, वहाँ ट्रिपल तलाक पर बैन किया गया है? कि वो इसलिए कि वो ये कानून बनाते हैं बाज़ दफ़ा कि सिर्फ खुद को स्कोर करने के लिए भी, यानी कि अगर हम बिल्कुल मुखालफ कर देंगे तो बहुत मसाइल उनके लिए भी खड़े हो जाए। वो अब उनके लिए अच्छा कर रहे हैं, अब हम इसमें भी नेगेटिविटी तलाश करें कि नहीं 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 उन्होंने सिर्फ दिखावे के लिए, ये तो गलत बात कर है। रहे हैं हम, हमारी भी अकलियत में इधर भी मसाइल खड़े हो जाती है अकलियत के लिए। ये नहीं हम कह सकते कोई भी चीज़ इक्वल कहीं भी नहीं होगी। मुझे देखा ये बताएं, मुस्लिम कंट्रीज तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को आइडियलाइज करती हैं, सिर्फ हमारे उनके साथ क्लैश है तो हम कहते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी से ज्यादा बुरा कोई नहीं है। मुस्लिम कंट्रीज क्यों करती है आइडियलाइज? साफ है, जब वो 47 से ही समझे अपना वो एक जैसे लेके निकले हैं ना, ये वो इख्तलाफ है, ये सदा रहेंगे क्योंकि हम एक ही बड़े सगीर था, जाहिर है हम निकल के भी नहीं निकले। ये बारे में हिंदुस्तान का पूरा टुकड़ा कहलाया जाता था। वही ना, तो लेकिन हम निकल के भी नहीं निकले, हमारे रिलेटिव हमारे नहीं है, कईयों के अभी भी उधर है। मैं 82 में गया हूँ जिया हुकूमत में। इंडिया? हाँ जी। अच्छा, क्या क्या देखा आपने? वो फिर हमारे मुल्क से बहुत अच्छा मुझे नज़र आता है। यहाँ वहाँ खुशहाली है, यहाँ नहीं है। क्या खुशहाली? गुर्बत बड़ी कहते हैं पर अवाम खुश है, गुर्बत में भी खुश है, चीज़ें बहुत सस्ती हैं, महंगाई नहीं है वहाँ पर। हाँ, वो ये कोड़ी का भाव है, फल फ्रूट सब्जियाँ इंडिया में। आपको कैसे पता है? हम गए हैं ना, हमें इसलिए पता है ना। वो कोड़ियों के भाव यहाँ पर मतलब अगर उस टाइम आलू 4 रुपये किलो तो हमारे रुपये किलो थे। यहाँ 4 रुपए किलो तो वहाँ रुपए किलो? हाँ जी। और घी यहाँ पर 30-40 रुपये था तो वहाँ 16 रुपये था। हाँ, वहाँ का बहुत फ़र्क है। वहाँ के लोग, हाँ जी, मुसलमान खुश थे? मुसलमान खुशहाल हैं फिलहाल। हाँ, कोई किसी का सब वो नहीं है। मुसलमान अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, कमा रहे हैं। जब आप वहाँ गए थे क्या आपने देखा कि हिंदू डंडे पकड़ के मुसलमानों को मार रहे नहीं हैं? नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा ये वाकया ना, किसी जगह पे क्या नहीं। बातें कर रहे हैं आप? झूठ बोल रहे हैं कैमरे के सामने। मैंने नहीं देखा ये ना वाकया। जब मैंने देखा तो मैं बताऊंगा ना, मैं हो के वापस आ गया हूँ। जब होता होगा हमारे सामने नहीं हुआ। हाँ, हमारे सामने तो एक दफ़ा भी नहीं हुआ था। कैसा सलूक था वहाँ पर मुसलमानों के साथ? देखो हम गए थे ना जिस इलाके में, जगह का नाम था काला चक्कर, हाथा टैप था, सब इकट्ठे हो गए थे हिंदू मुसलमान। आपके लिए? हाँ जी, हमें तो नहीं वहाँ नजर आया कि किसी जगह क्यों इकट्ठे हुए थे? पे। ये पाकिस्तान से आए हैं बस इसलिए। हाँ, वैसे आप पाकिस्तान से गए थे, लेकिन वैसे वहाँ पर हिंदुओं का क्या सलूक है मुसलमानों के साथ? वो देखो जी, ये तो लाजमी बात है, फ़र्क तो पड़ता है ना, क्योंकि मोदी से पहले की जो हुकूमत है ना, राजीव गांधी, ये उस टाइम ये दौर था, बड़ा अच्छा था। जब से मोदी है, ये मुसलमानों के बहुत खिलाफ है। नहीं, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जितना मुसलमानों के लिए किया है, पिछली कोई भी हुकूमत उतना नहीं कर पाई है। पर ये जहाँ जहाँ इसकी पावर चलती है ना, जुल्म कराता है ये मुसलमान। मिसाल दे दें। मिसाल तो कश्मीर में थोड़ा होता है। भाई कश्मीर को छोड़ दें, हाँ। कश्मीर वो तो इंडिया तो- उधर सामने देखिए, वहाँ उधर भी आपको नजर नहीं आएगा, इतना आगे निकल गए। तो हाँ, तो बात नहीं समझ रहे हो, सब कुछ सही चल रहा है। जब आप गए थे तब वहाँ के मुसलमानों का कश्मीर के साथ कितना लगाव था? मतलब मुसलमानों का, जो वहाँ के मुसलमान थे वो तो मैंने इस चक्करों में देखे ही नहीं थे कि कश्मीर का कह रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वो अपनी जगह पे खुश हैं, वो अपनी जगह पे खुश हैं, वो कहते हैं। सड़कों में, स्कूलों में वहाँ कितनी तरक्की थी? इन चीज़ों में तलीम में तरक्की है, तलीम बहुत आगे है। तलीम में देखो ना, इंडिया बहुत आगे है। देखो जो देखी ही बात है ना, मेडिकल के शोबे में बहुत आगे है वो। सड़कों की क्या हालात है वहाँ पर? सड़कें तो इससे बहुत बड़ी हैं, वहाँ पानी, इससे बड़ी बड़ी सड़कें हैं वहाँ। यहाँ बारिश होती है, पानी रुकता है, वहाँ रुकता नहीं है पानी। अच्छा, हम हर सड़क के नीचे उन्होंने बहुत बड़े बड़े गटर बनाए हुए हैं, सिस्टम उनके बहुत अच्छे हैं।
पानी नहीं वहाँ नजर आएगा। यहाँ तो बेटा बारिश पड़े तो पानी भर जाता है, वहाँ पानी नहीं भरता। पानी नहीं भरता। हाँ और तालीम में आपने किसी बच्चे को देखा वहाँ पर? हाँ, तलीम तो बहुत आ गई हैं। वहाँ तो कोई जो रेडियो पे सौदे बेच रहे वो इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं। आपके सामने बोली किसी ने? हाँ जी, बहुत। वो सौदों के नाम इंग्लिश में बताते हैं। सौदों के नाम, चीजों के नाम इंग्लिश में बताते हैं। आपको समझ आई थी पाकिस्तानी नहीं, बताया कभी इनको उर्दू बताओ, ये पढ़े लिखे नहीं है। अच्छा। हाँ, क्यों हम ऐसे लोग पाकिस्तान के जो यहाँ से जाते हैं ना, ये माशाल्लाह वैसे ही लगते हैं बड़ी अफसर हैं कोई हिंदुओं के आगे। पर वो ये महसूस करते थे चाहिए पढ़ा हुआ, तो वो इंग्लिश में बताते थे। हमें जब नहीं आता तो हम कहते थे भाई उर्दू में बताओ, बताते थे। तो दोस्तों आपने वीडियो देखी। वीडियो में जो लेडी बोल रही थी, या ये कह लो भारत की बुराई कर रही थी, उन्होंने इंडिया का विजिट तो नहीं किया। तो जो वो इंडिया के बारे में बोल रही थी या फिर जो उनको इंडिया के बारे में पता है, वो सब उन्होंने अपनी मीडिया से सुना है। तो उनका नज़रिया इंडिया के लिए कितना नेगेटिव है ये सब आपने देखा। वहीं दूसरी तरफ जिस व्यक्ति ने इंडिया की विज़िट की, आपने उसको भी सुना। उसने क्या बताया कि हिंदू मुस्लिम सब इंडिया में एक साथ रहते हैं, भारत में एक साथ रहते हैं। बल्कि जब वो पाकिस्तान से इंडिया गए थे तो उनसे मिलने हिंदू कम्युनिटी के लोग भी आए थे कि भाई पाकिस्तान से हमारा एक भाई आया है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने क्या बताया कि भारत की सड़कें कितनी बेहतरीन हैं, ये बताया। एजुकेशन के हालात कितने अच्छे हैं, ये बताया। सड़कों के बारे में बताया, बड़ी बड़ी सड़कें हैं। तो किसी जगह का विज़िट जब तक आप नहीं करोगे तो आप सुनी सुनाई बात पर ही उनको सच मान लोगे। बहरहाल वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा। धन्यवाद।